हेलो फ्यूचर यूट्यूबर्स, कैसे हो आप सब। तो मैं अभी होप करता हूँ कि अभी तक आपने सभी वीडियोस मेरे देखे रहेंगे एंड उन्हें समझा रहेगा। कोई भी डाउट रहेगा तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन एनी ऑफ द वीडियोस। मैं श्योरली उनके ऊपर मैं रिप्लाई दूंगा। एंड सो लास्ट सेशन तक हमने देखा था कि कैसे हम एड्स लगा सकते हैं, उसके कुछ पार्ट्स देखे थे, डेमोग्राफिक्स देखा था, कहाँ पे लोकेशन है, उन लोकेशन के लोगों को तो हम पहुंच सकते हैं, तो वो सब देखा था। ये वाले पार्ट में हम देखेंगे कि ऑडियंसेस हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। लाइक सपोज मेरा डिजिटल मार्केटिंग का फर्म है, तो मैं किन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। सिर्फ बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर सकता हूँ जो जिनका बिजनेस है। टिपिकली मैं से इनिशियली मैं सिर्फ बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन वो कैसे करेंगे। तो ऑडियंस सिलेक्ट फॉर यूट्यूब एड्स के लिए भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं। तो ये ऑप्शन डिपेंड होता है कुछ फॉलोइंग पार्ट्स में। तो इनका सबसे पहला पार्ट होता है कि एक ऑप्शन होता है कि हु दे आर का मतलब क्या है। इसमें से पोटेंशियल ऑडियंस जो है उनका मैरिड स्टेटस क्या है। से मैं एक ऑप्शन लिख देता हूँ कि आर दे मैरिड और नो, मैरिड स्टेटस क्या है। देन उसके बाद आता है कि व्हाट आर दे एजुकेशन वाइज उनकी डिग्री क्या है, किन लोगों को टारगेट करना चाहते हो। सो बेसिकली हुआ दे कि उनका मैरिड का पेरेंटियल स्टेटस क्या है। अगर मैरिड है तो वो पेरेंट है क्या, अभी तक पेरेंटल स्टेटस क्या है। इनके ऊपर से हम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। जैसे अगर बेबी टॉयज अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो वो क्या किन को बेचेंगे, कि जिनका एजुकेशन अभी हुआ है या फिर जिनका मैरिज स्टेटस है कि दे आर मैरिड और इन अ रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट। तो डेफिनेटली नॉट, वो तो हम करेंगे नहीं। सो जो जस्ट पेरेंट हुए हैं उनके लिए हम वो टॉयज का एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। तो ये मैटर करता है। आपका अगर यूट्यूब चैनल है कि जिसमें आप टॉयज के बारे में वगैरह बोल रहे हो या फिर टॉयज के बारे में रिव्यूज दे रहे हो। एक तो बहुत फेमस चैनल है कि एक 10 years के बॉय ने कितना $1 million कमाया है जस्ट रिव्यूइंग सम टॉयज। तो वो किन्हें दिखाना चाहते हो। वैसे तो सभी को वो यूट्यूब चैनल वाला दिखा रहा था, बट देन हम एक स्पेसिफिक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे, अगर मेरी शॉप है एंड मुझे कुछ दिखाना है तो वो पेरेंटल स्टेटस जो अभी न्यू बॉर्न बेबीज के पेरेंट्स है उनको दिखाएंगे, जहाँ से हमारा ज्यादा ग्रोथ आ सकता है बिजनेस के लिए। देन उसके बाद आता है कि हैबिट्स आई विल जस्ट राइट इट डाउन। और इसमें हैबिट्स जैसे कोई अगर न्यूज़ पढ़ता है, मेरी शॉर्ट न्यूज़ का ऐप बनाया है मैंने, देन उसे प्रमोट कर सकता हूँ। कोई अगर स्पोर्ट्स पे इंटरेस्टेड है, डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी ऑफ यूट्यूब चैनल कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं, कौन से टॉपिक पे आपका यूट्यूब चैनल है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। से मैं इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। शॉपर्स लिखता हूँ। अगर मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ तो जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं उनको ट्रस्ट रहता है कि अच्छा चलो ये लेने के बाद मुझे फायदा हो सकता है। तो जिन्होंने शॉपिंग पे कभी इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहेगा, और शॉपर जिसे बोलते हैं हम, तो वो क्या होता है कि जब भी कोई चीज बाय करने जाते हैं उनको ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता है। अगर मेरी कोई ई कॉमर्स साइट है जहाँ पे मैं सिर्फ टी शर्ट रख रहा हूँ या फिर क्लोथिंग का है या फिर कोई भी गिफ्ट शॉप्स का है एंड प्रोमोशनल गिफ्ट्स का है, सो वो शॉपर्स को दिखाया तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कन्वर्ट होने का एंड उन्होंने मेरा चीज़ बाय करने का। देन अगर कोई ट्रैवल में इंटरेस्ट लगता है तो फिर मैं ट्रैवल एक ऑप्शन रख सकता हूँ। अगर कोई फूडहॉलिक है तो फूड में जिसका हैबिट है कि जो फूडी है उन्हें कोई फूड चैनल अगर रहेगा मेरा कि मैं फूड चैनल फूड वीडियोस पे काम करता हूँ या फिर रेस्टोरेंट में जाके फूड रिव्यू देता हूँ, तो वो सब अगर रहेगा तो फिर आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। और एक ऑप्शन जैसा आता है कि किसी को मेकअप पसंद है, उस चीज़ों में सर्च करते रहते हैं। आजकल वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है कि मेकअप वीडियो चल रहे हैं। कोविड-19 में तो काफ़ी सारे चैनल नए भी बने हैं जहाँ पे मेकअप वीडियोस वगैरह डालते हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। तो अगर आप मेकअप वीडियो डाल रहे हो तो आप किन्हें टारगेट करोगे, जिनकी हैबिट मेकअप रिलेटेड रहेगा, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, ये सब हैबिट्स होते हैं। अगर आप कोई ऐसे पर्सन को टारगेट करोगे जिसे स्पोर्ट्स एंड न्यूज़ पसंद है, तो वो क्यों आपके चैनल को लाइक करेगा। तो आप वेस्ट कर रहे हो, मनी वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे सीखना क्या है कि आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बेस्ट वे में ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कम से कम पैसे से ज्यादा रिजल्ट कैसे ला सकते हो, वो हमें सीखना है। एंड वो कैसे हो सकता है अगर प्रॉपर लोगों को आप टारगेट करोगे। सो थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट होता है एक्टिवली रिसर्चिंग।
सो एक्टिवली रिसर्चिंग मतलब क्या है कि अगर मतलब कुछ टॉपिक पे कंटिन्यू मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे अगर कोई मेरा फ्रेंड है वो कंटिन्यूअसली एजुकेशन के कुछ टॉपिक पे सर्च कर रहा है तो उसे उस तरीके का वीडियो दिखाओ। जैसे सपोज समवन इज सर्चिंग फॉर एजुकेशन में डेटा साइंस सर्च कर रहा है, राइट, डेटा साइंस सर्च कर रहा है, सो इसका मतलब क्या है, उसे वो कोर्स करना है या फिर वो चीज सीखना है। तो अगर मेरा चैनल वैसा है या फिर मेरा बिजनेस वैसा है कि जिसमें डेटा साइंस का मैं कुछ दे सकता हूँ, उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली उसे टारगेट करो, वैसे उस तरीके से एजुकेशन वाइज टारगेट करो। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि एजुकेशन के बेसिस पे भी आप टारगेट कर सकते हो। से कोई एक्टिवली रिसर्च कर रहा है बिजनेस सर्विसेज में, बिजनेस सर्विसेज, तो उन्हें भी आप टारगेट कर सकते हो। सो और एक हो सकता है कि कोई अगर बेबी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, बेबी प्रोडक्ट, तो ये भी कुछ ऑप्शन है कि जो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं एंड उसे उसी तरीके का एड दिखाएंगे तो चांसेस ज़्यादा है मिल जाने का। देन कोई अगर आर्ट्स एंड डिज़ाइन में सर्च कर रहा है तो उसे उस तरीके का वीडियो दिखाओ। अगर एवरीथिंग डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, उस तरीके से आपको लोगों को टारगेट करना। अगर मैं पेंटिंग्स बेचता हूँ तो फिर मैं इस टाइप ऑफ ऑडियंस को टारगेट करूँगा, राइट। देन उसके बाद आप एक्टिवली रिसर्चिंग मतलब ये क्या है कि इन रिसेंट टाइम्स ये इस टॉपिक पे सर्च कर रहे हैं, राइट, एंड ये टॉपिक के ऊपर से आप टारगेट कर सकते हो। एक्टिवली रिसर्च कब करते हैं, जब लोगों को उस प्रोडक्ट को बाय करना रहेगा तभी सर्च करते हैं, या फिर इंटरेस्ट रहेगा ये फ्यूचर में बाय करना है तो तभी ये सर्च करते हैं, राइट। सो फोर्थ पॉइंट इज लाइव इवेंट्स। लाइव इवेंट्स, अगर मेरी टूर की कंपनी है, टूर्स एंड पैकेजेस देता हूँ मैं, सो आई कैन गिव अ हनीमून पैकेज टू हुम फॉर द न्यूली वेड कपल। सो ये जस्ट मैरिड लिखता हूँ मैं, इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अगर मेरा पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस है तो ये मैं किनको टारगेट कर सकता हूँ, जो रिसेंटली मूव हो रहे हैं तो उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। मूव हो रहे हैं टू सम से न्यू सिटी तो उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। सो ये सब लाइव इवेंट्स के ऊपर से मैं काफी चीजें कर सकता हूँ। अगर मैं ब्रोकर हूँ और यहाँ पे कोई ये डाल रहा है कि जॉब चेंज का एंड मे बी इसे कोई होम रिक्वायरमेंट रहेगा टू सम न्यू एरिया, तो मैं इसे भी टारगेट करूंगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट माय बिजनेस इज। सो ये कुछ तरीके का ऑडियंस इंसाइट्स होता है कि जिसके बेसिस पे आप प्रॉपर ऑडियंस तक पहुंचो ताकि आपका बिजनेस सही तरीके से ग्रो हो। एंड और एक कुछ टाइप होते हैं कि वो लेटर थोड़ा एडवांस पार्ट आता है कि तुरंत आप नहीं कर सकते हो वो यूज, बट देन इट्स लाइक समवन हु हैज इंटरैक्टेड विद योर बिजनेस, इंटरैक्टेड योर बिजनेस। सो इसे हम बोलेंगे रीमार्केटिंग बेसिकली। आपने ये तो देखा ही रहेगा कि Amazon में आप जाते हो, कोई प्रोडक्ट देखते हो, देन वो प्रोडक्ट देखने के बाद आपको वही प्रोडक्ट हर जगह नजर आता है। सो दैट्स कॉल्ड एज रीमार्केटिंग, कि जिस भी ऑडियंस ने इंटरेस्ट दिखाया है उसे फिर से एड्स दिखाओ, राइट। तो ये एक लेटर पार्ट होता है, बट इनिशियली आपको कौन से चीजें करने हैं, इनिशियली जो सब ऑडियंस हमने डिस्कस किया है वो सब पे आपको ध्यान दे के उन्हें ही टारगेट करना पड़ता है। अब ये आप कैसे कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो एडवर्ड्स के सेक्शन में, जहां पे ऑडियंस ये ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली सर्च ऑप्शन रहेगा, ओके, इसमें कुछ आइडियाज रहेगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ड्स कैंपेन यू आर यूजिंग। तो मुझे सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही आता है बिकॉज मैं वो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। एंड देन नेक्स्ट थिंग वी कैन से इज ब्राउज, और वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में चीजें मिलेंगी, जैसे हु आर दे, यहाँ पे पेरेंशियल स्टेटस है, पेरेंट्स ऑफ इन्फॉर्म was 0 to 1 years, toddlers 1 to 2 years, 3 to 4 years, 5 to 11 years, 12 to 17 years. So depend on whatever thing. अगर ट्यूशन भी चालू करना है जिसका आप 7 to 10th का कोचिंग दे रहे हो, so everybody will search on Google. तो या फिर
सब कुछ यूट्यूब पे सर्च होता है आजकल काफी सारी चीजें कि लोकली कुछ है क्या, तो उन सबको कैसे एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो, वो इस चीज का ये वाली चीजें आप यूज कर सकते हो. अगेन आई विल से डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस. देन नेक्स्ट वन इज मेरे मैरिज स्टेटस, सिंगल, इन अ रिलेशनशिप, मेरे मैरिड, ये सब जो भी ऐप रहते हैं, जैसे डेटिंग एप्स अगर रहेगा उसका वीडियो बनाते हो यूट्यूब में, या बहुत जो भी एप्स अभी चल रहे हैं तो उनका यूट्यूब का एक सेपरेट चैनल है. एंड वो जो सिंगल है उनको डेफिनेटली टारगेट करेंगे. तो ऐसे टाइप से आप ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकते हो. मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो जो एजुकेशन ले रहे हैं करंटली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कुछ ऑप्शन दिखाना है कि कुछ अम्यूजमेंट पार्क खुला है, वहाँ पे पब्लिक हमेशा यंग पास क्राउड रहती है, तो उन्हें आप वैसे वीडियोस दिखा सकते हो. देन होम ओनरशिप स्टेटस, जो होम ओनर्स है उनके लिए आप सर्विसेज का वीडियो दिखा सकते हो, और जो रेंटर्स है उनके लिए न्यू प्रॉपर्टी दिखा सकते हो जो चीप है. सो ये आपके क्रिएटिविटी के ऊपर से आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हो. देन उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है कि इंटरेस्ट एंड हैबिट्स क्या क्या है. तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला कि फूड एंड डाइनिंग में जिसका इंटरेस्ट रहेगा, इसके नीचे भी और कुछ ऑप्शन रहेंगे हर एक इसके अंदर से. अगर कॉफी शॉप्स के वीडियोस है और कॉफी रेगुलरली जो लेते हैं तो उन्हें आप ऐड दिखा सकते हो. अगर आपने कुछ कॉफी पे अगर वीडियो बनाया है कि 7 ब्यूटीफुल बेनिफिट्स ऑफ कॉफी, तो ये वाले एड्स उनको दिखाया तो वो ज़्यादा आपका वीडियो वॉच करेंगे डेफिनेटली. उसके बाद अगर फास्ट फूड क्रेवर्स के लिए कुछ आपके पास वीडियो है वैसे दिखा दो. ईच एंड एवरीथिंग हैज ऑप्शंस, सो जस्ट थिंक व्हाट योर बिजनेस विल नीड. आज का आपका एक होमवर्क रहेगा कि आपके बिजनेस के लिए आप कौन से लोग टारगेट करेंगे, वो बस एक पेपर में लिस्ट डाउन करो. एंड देन लिस्ट डाउन करने के बाद आप देखो कि गूगल कौन से ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसे आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो. और जैसे आप एक एक करके टारगेट करोगे वो सब राइट साइड में आते जाएगा. जैसे मैं से एक दो चीजें क्लिक करता हूँ, क्या आ गया राइट साइड में, आ गया राइट साइड में. जो भी मैं क्लिक करूंगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा. और यहाँ पे अगर आप होवर करोगे तो ये एक अप्रोक्सीमेट दिखाता है कि कितने लोग हैं इस टॉपिक के सर्च के ऊपर. सो यहाँ पे दिखा रहा है 10 बिलियन टू 1 ट्रिलियन. एंड गूगल इसे हमेशा वीकली अपडेट ऑटोमेटिक बेसिस पे करता है. ओके, सो यहाँ पे सब जो हमने डिस्कस किया है उन सब का एलॉबरेशन है. आप जाइए और सोचिए कि आपके बिजनेस को कौन सा चीज लगेगा जिसके ऊपर से आप टारगेट कर सकते हो. ओके, so that's all from this video. Thank you for watching.